महाराज जनक के गुरु सतानंद जी श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ ने जब अपनी चित्तकबरे रंग की कामधेनु को जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी सामग्री जुटा देने के लिए कहा, तब कामधेनु के प्रभाव से ईख, मधु, लावा, मेरे, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि अनेकों प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए गए। गरम गरम भात के पर्वत के समान ढेर लग गए। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, दाल, दूध, दही, घी सबकी नहरें बह चलीं। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की सारी एक अक्षौणी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हिष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हिष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री, भृत्यों सहित पूजित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। अब मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएँ लेकर यह चित्तकबरी गाय मुझे दे दो, क्योंकि यह गौ रत्न स्वरूप है और रत्न लेने का अधिकारी केवल राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले मुनीश्वर, मैं 1,00,000 गौ या 100 करोड़ या सोने चांदी के ढेर लेकर के बदले में भी इस गाय को नहीं दे सकता। यह मेरे पास है, मुझसे अलग होने वाली वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे दूं। जैसे मनुष्य पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह कामधेनु भी मेरे साथ संबंध रखने वाली मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा हव्य, काव्य और जीवन निर्वाह इसी पर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, बसटकार और अनेक प्रकार की विद्याएँ सब इस कामधेनु के अधीन हैं। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं इस सबला गौ को आपको नहीं दे सकता। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण, अंकुश भी सोने के बने होंगे। उन सब से वह हाथी विभूषित होंगे। इस तरह अनेकों प्रकार की बातें कह करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को गौ के बदले में लेने के लिए कहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी एकदम मना कर देते हैं। कहते हैं, यह गौ यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही गाय है, इसमें संशय नहीं है। बहुत बकवास करने से क्या फ़ायदा, मैं इस कामधेनु को नहीं दे सकता। सतानंद जी श्री राम जी से कहते हैं, श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गाय को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चित्तकबरे रंग की गाय को बलपूर्वक घसीट ले गए। राजा विश्वामित्र द्वारा बलपूर्वक घसीट ले जाते उस गाय को बड़ा दुख हुआ। वो शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी, क्या महात्मा वशिष्ठ जी ने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक घसीट ले जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन वशिष्ठ जी का मैंने क्या अपराध किया कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी मुझे त्याग रहे हैं। यह सोचकर वह कामधेनु गाय बारंबार लंबी लंबी सांसें लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को
एक झटक में झटक करके उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से दौड़कर जा पहुंची। वह कामधेनु गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर ले जा रहे हैं। गाय के ऐसा कहने पर ब्रह्म से वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मत वाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े, रथों से भरी हुई अक्षौणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों में लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से इस प्रकार विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से भी अधिक प्रबल होता है। आपका बल अपरिमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे किसी भी तरह अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके बलाबल से परिपुष्ट हुई हूँ। अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण के देती हूँ। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, सबले, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले अनेकों सैनिकों की सृष्टि करो। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ का आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों जाति के वीर पैदा हो गए और देखते विश्वामित्र के देखते थे उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोज आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने अपने तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उस सेना को, गाय के द्वारा तैयार की हुई सेना को मारा, किंतु जितने वो मरते उतने ही और ज़्यादा पैदा हो जाते। महात्मा वशिष्ठ और अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने सभी पुत्रों, सारी सेना का विनाश हुआ देख महर्षि विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों, उस सांप के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने पर वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हुए। उनका एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्वभाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए विश्वामित्र जी महान तपस्या का आश्रय में लग गए। वह तप में संलग्न हो गए। कुछ समय के पश्चात वरदेनों में श्रेष्ठ देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव जी ने महामुनि विश्वामित्र जी को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? आप क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उससे कहो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा,
निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए और देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो भी अस्त्र हैं वह सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवाय देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वह शस्त्र अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वह अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर वह पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले और जो वशिष्ठ के शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वह भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनेकों दिशाओं में भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का यह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुआसे से मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोषे तथा हरे भरे किए हुए मेरे इस आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशलता से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वह अत्यंत क्रोध हो धूम रहित काल अग्नि के समान उद्युक्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर एक डंडा हाथ में उठाकर तुरंत विश्वामित्र जी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तब वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र ने आग्नेयास्त्र लिया और वशिष्ठ जी पर छोड़ा। वशिष्ठ जी ने अपने उस डंडे को ब्रह्मदंड को उठाकर क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम, ले मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उससे दिखा। गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान मेरा ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादी पुत्र विश्वामित्र का भाव उत्तम है भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे जलती हुई आग में पानी डालने पर आग शांत हो जाती है। तत्पश्चात गादी पुत्र विश्वामित्र जी ने कुपित होकर वारुणास्त्र, रौद्रास्त्र, इंद्र, पाशुपत और ऐसिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर, स्वापन, जिम्हन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, यानी जितने भी तरह के संसार में जितने भी जीव जंतु जिनके पास जो ताकत थी, जो अस्त्र थे, देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, उन सब का प्रयोग किया। उन सब को न वशिष्ठ जी के ऊपर चलाया, किंतु जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने एक डंडे से ही नष्ट कर दिया। विश्वामित्र के सब शस्त्रों के शांत हो जाने पर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थरा उठे। रघुनंदन, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा शांत कर दिया। उस ब्राह्मणास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का यह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से सूर्य की किरणों की भांति
धूमयुक्त अग्नि की आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठाया हुआ द्वितीय यमदंड के समान हुआ ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे हार गए, पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ शांत हो गए और पराजित हुए विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर इस प्रकार बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्र शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। इस घटना को प्रत्यक्ष देकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा, जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। जय श्री राम।